हैं, क्या मांग है और क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है? देखिए, इनकी पीड़ा बिल्कुल सत्य पे आधारित है। जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया होता है, उनको एक जो पीड़ा होती है उसका एहसास सिर्फ उसी को होता है जो इस चीज़ से निकला है। और मैं खुद अपने माता पिता को मैंने खोया है, तो मैं इनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। ये यहाँ पे खड़े थे, मुझे देख के ये यहाँ पे मुझसे मिले। मैं समझता हूँ कि इनके लिए संवेदनशीलता और इनकी नौकरी के लिए जितना प्रयास किया जा सकता है वो किसी भी सरकार को करना, ये सरकार का धर्म है। और मेरा ये भी मानना है कि हम लोग सबके लिए नौकरियां निकाल रहे हैं। हम लोग नई नौकरियां नए बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नौकरियों के लिए एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो नौकरियों की तलाश में, नौकरियों की गुहार में बाहर खड़ी है। और रोज़गार हर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उसको चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर उसके साथ साथ जिन बच्चों ने इतनी बड़ी पीड़ा का जिनको सामना करना पड़ा है और अपने परिवारजनों को खोया है, उनकी पीड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि घर में जब कोई कमाने वाला नहीं होता तो कोई ना कोई इंसान चाहिए जो कमाए। तो उनको प्राथमिकता देके हमें उसके और काम करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे मेरा अपना मानना है कि इनकी जो बात है वो बिल्कुल जायज़ है, और मैंने समय मांगा है कल के लिए बोलने के लिए। अगर कल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोलना होता है तो सबको समय इकट्ठे नहीं मिल पाता, पर अगर कल मैं बोलूँगा तो मैंने कहा है कि मैं आपकी बात भी रखूँगा। और जो मेरी व्यक्तिगत तौर से मैं मानता हूँ वो मैं खुल के बोलता हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी क्लियर चीज़ है कि जो मैं सोचता हूँ वो मैं कहता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ से मेरा तारुफ रखता हूँ या किसी सत्य के आधार पे मुझे लगता है कि मुझे खड़ा होना चाहिए, तो जो मर्जी हो मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। मुझे लगता है कि इनकी डिमांड सत्य पे आधारित है, पीड़ा पे आधारित है, और मैं इनके साथ खड़ा हूँ कि इनको आगे बढ़ा के हमें संवेदनशीलता के साथ देखना है। आपने बजट की चर्चा में भाग लिया, मुख्यमंत्री से सीधे बात करके इनकी समस्याओं को सरकार को सेटल करना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय से मैं इनके साथ कई बार मिल चुका हूँ। ये सामने खड़े हैं, कई बार इनके साथ मैं ये जो है इनकी तरफ भी कैमरा लगाइए, ये सारे टीम के साथ, ये हमारे कांगड़ा ज़िले से हैं और बहुत सारे लोग ज़िले कांगड़ा से हैं, और ये कई बार विधानसभा यहाँ पे भी, शिमला में भी और वहाँ पे भी मिल चुके हैं। मैं अपनी बात बेबाक बोलता हूँ, मैं कहीं लू लपेट नहीं करता, जो बोलना है सामने बोलता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय से मिला हूँ, इनकी बात मैंने पहले भी रखी है, दोबारा भी रखेंगे। पर सदन में बोलना मतलब अपनी बात पूरे प्रदेश के आगे रखना, अपनी भावना को रखना। तो मैंने ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी और मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर रखूंगा इनकी बात, क्योंकि मेरी संवेदना इनके साथ है और हमेशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है, आपकी सरकार ने कहा था इनको एक मुश्त नौकरी दे दी जाएगी, जब ये चुनावों से पहले धरने पर थे, यहाँ भी सत्र चला था, चाहे मुकेश अग्निहोत्री हो उन्होंने भी कहा था, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो उन्होंने भी कहा। कागज देना जरा, ये वाले जो मैंने भी पकड़ाए आपको, कागज दीजिएगा, करना मुल्लक जी है नहीं, ये नहीं, दूसरा वाला कागज, नोटिफिकेशन वाला। ऐसा होता है कि आपकी बात सही है, पत्रकार होने के नाते, जर्नलिस्ट होने के नाते आप अपनी बात करते हैं। सवाल ये भी है कि क्या अपनी ही सरकार, मैं आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, सवाल और जवाब जो है वो इकट्ठे ही चलते हैं। आपने सवाल पूछा है, मुझे जवाब देना है। 22/8/2022 को, ये 22/8/2022 की ऑफिस नोटिफिकेशन है, जिसके तहत कुछ पैमाने रखे गए, जिसके तहत इनके लिए कुछ चीज़ें रखी गई। और ये, जैसे मैंने पिछली बार सदन में क्या कहा, मैंने ये कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जैसे टूरिज्म के अंदर अक्टूबर महीने के अंदर बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग आखिरी मीटिंग थी पिछली सरकार, बीजेपी सरकार की। और बीजेपी की पिछली सरकार में माननीय जयराम ठाकुर जी, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो चेयरमैन थे टूरिज्म के। जहाँ जैसे आज जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, क्योंकि वो बतौर मुख्यमंत्री चेयरमैन भी थे, वो जो जिम्मेवारी पे मैं बैठता हूँ उस जिम्मेवारी का निर्वहन माननीय जयराम ठाकुर जी भी करते थे। और उस बैठक में उन्होंने कुछ निर्णय लिए, और उसमें एक निर्णय उन्होंने टूरिज्म के लिए लिया कि जितने पेंशनर्स थे उनकी ग्रेचुटी और उनकी जो पेंशन के जो बेनिफिट्स हैं उनको देने का उन्होंने निर्णय ले लिया।
मतलब आखिरी बैठक में उन्होंने निर्णय लिया। इम्पैक्ट जो आया वो किसके ऊपर आया? हमारी सरकार पे आया, क्योंकि 1 महीने बाद तो कांग्रेस की सरकार बन गई। 5 साल जब बीजेपी की सरकार थी तब निर्णय नहीं लिया। आखिरी बैठक जो बीओडी की हुई 1 महीना पहले जब इलेक्शन आ गए थे तब उन्होंने निर्णय लेने की सोची और निर्णय लिया कि जितने पेंशन के बेनिफिट हैं वो सारे पेंशनर्स को दे दिए जाएं। और उससे क्या हुआ? 100 करोड़ से ऊपर की लाइबिलिटी अगली सरकार पे आ गई। जैसे ही मैं बना मेरे पास सारे के सारे केस आने शुरू हो गए। ना मैं उनको डिनाई कर सकता था क्योंकि बीओडी के चेयरमैन ने और बीओडी ने निर्णय लिया था और मुझे वो पैसे देने पड़े। वो सारे पैसे जो इन्होंने 5 साल में 25 करोड़ रुपए दिया, हमने 2 साल में 36 करोड़ रुपए दे दिया। पर 36 करोड़ देने के बाद भी अभी भी लोगों का बकाया है, क्योंकि ये बकाया करके गए हैं, निर्णय लेके गए हैं। वैसे इनके साथ हुआ। 22/8/2022 को नोटिफिकेशन आ गया। अब जब नोटिफिकेशन कोई आ जाती है, नोटिफिकेशन को चेंज करने के लिए पूरा का पूरा कानून, पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। मैं वही बात कर रहा हूं आपसे कि अब इस प्रक्रिया के ऊपर काम करना बड़ा जरूरी है। एक वक्त इन लोगों के संघर्ष का निकल चुका है, ये अपनी बात कर रहे हैं। अगर कोई चीज पिछली सरकार ने की है जो इनके साथ गलत हुआ है, उसको ठीक करना इस सरकार का फर्ज है। अगर सरकार को लगता है कि इसको किस हद तक ठीक किया जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियली भी देखना पड़ेगा, कानूनी भी देखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो अभी मैं इसके ऊपर नहीं बोल सकता, इसके ऊपर मैं पूरी स्टडी के बाद ही बोल पाऊंगा। पर आज की डेट में लगता है इनकी जो पीड़ा है वो सही है। इनके लिए कोई ना कोई प्रावधान और कोई ना कोई चीज देखनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।